नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। छत्तीसगढ़ से खबरें आ रही हैं कि वहां पुलिस पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार कर रही है और एडिटर्स गिल्ड के एक जांच दल ने इन खबरों की पुष्टि की है। जांच दल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार, खासकर पुलिस की ओर से पत्रकारों पर वैसी खबरें छापने का दबाव बनाया जा रहा है जैसा वे चाहते हैं, या ऐसी खबरें रोकने को कहा जा रहा है जिन्हें प्रशासन अपने खिलाफ मानता है। पत्रकारों का कहना है कि उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। बड़ी संख्या में पत्रकारों को शिकायतें हैं कि प्रशासन उनके फ़ोन टैप कर रहा है और अघोषित रूप से उनकी निगरानी की जा रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी इन आरोपों को खारिज करते हैं। दूसरी ओर राज्य में काम कर रहे पत्रकारों को माओवादियों का भी दबाव झेलना पड़ रहा है। इस बीच रायपुर, बस्तर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में प्रेस काउंसिल ने नोटिस लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पत्रकारों की गैरकानूनी गिरफ्तारी और उत्पीड़न के मामले पर सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन से 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। एडिटर गिल्ड की जांच टीम ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, बस्तर और रायपुर का दौरा कर पत्रकारों के उत्पीड़न की खबरों को सही पाया है और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर चिंता जताई है। जांच टीम ने पीड़ित पत्रकारों और संपादकों के अलावा मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की पक्षधर है और गिरफ्तार किए गए पत्रकारों के मामले को लेकर उन्होंने उच्च स्तरीय रिव्यू कमेटी बनाई है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर्स गिल्ड की जांच टीम के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा, आउटलुक हिंदी पत्रिका के संपादक आलोक मेहता, मीडिया आलोचक विनीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल हमारे साथ हैं, और छत्तीसगढ़ से फ़ोन लाइन पर होंगे वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगा कि जो ये खबरें आ रही हैं छत्तीसगढ़ से और जिसकी जांच करने आपकी जो टीम गई थी, जिसके आप सदस्य भी थे, क्या सूरत हाल है? क्या वाकई हालात इतने ख़राब हैं? हालात तो बहुत ख़राब हैं कुर्बान साहब, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उन्होंने बहुत सारे पत्रकारों से बात की, वरिष्ठ संपादकों से बात की, अधिकारियों से बात की। जिन पत्रकार पर मुकदमा चला है उनमें से एक को हमने जेल में मुलाकात की, संतोष यादव जो हैं, और सबका सार तो ये दिखता है जैसे कि इस रिपोर्ट में हमने बताया है कि पत्रकार दोनों तरफ से डरे हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी डरे हुए हैं और माओवादियों की तरफ से डरे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, कम से कम 2 मामले तो सामने हैं, जिसमें एक साई रेड्डी नाम के एक पत्रकार थे और उनको पहले पुलिस ने प्रताड़ित किया, उसके बाद नक्सलियों ने मार दिया। फिर नेमीचंद जैन थे, उनको दोनों तरफ से प्रताड़ना हुई, आखिर में माओवादियों ने उनको मार दिया और फिर बाद में माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई। अभी जो पत्रकार गिरफ्तार हैं, आपने जो कहा उससे थोड़ी सी अलग बात यह है कि हमने ये नहीं कहा है कि मामले फर्जी हैं। हमने कहा कि पहले मामले की जांच कर लीजिए। आप बिना जांच के ये कह रहे हैं कि ये पत्रकार था ही नहीं। आपने अधिमान्यता के जो नियम तय कर रखे हैं उसमें तो जिला लेवल से नीचे आप जाते ही नहीं हैं अधिमान्यता के लिए। तो जो तहसील में काम कर रहा है, कस्बों में काम कर रहा है, उनका क्या? उन पर भी तो आपको बात करनी होगी। जी आलोक जी, आप इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की चुनौती ऐसे क्षेत्र में होती है, जम्मू कश्मीर भी, मैं अभी गोपाल जी से कह रहा था, एक समय वहाँ था जब आतंकवादी भी एक तरह बंदूक की नोक पर कहते थे ये छपना है या नहीं छपना है। सरकार का भी अपना दबाव होता है, और छत्तीसगढ़ में खास करके जब एडिटर्स गिल्ड में हम लोग बैठक पर, मैं खुद भी रहा, चाहे वो हल्ला बोल जब याद करते हैं तब भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी। कई बार नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे मौके आए तो वहाँ पर भी हम लोग एडिटर्स गिल्ड की तरफ से लोग गए हैं। तो मानते हैं कि सरकार का दबाव होना ज़्यादा अनुचित है, क्योंकि देखिए जो ऐसे माओवादी तत्व हैं या जो कोई गड़बड़ करने वाले तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनको भी रोकना सरकार का ही दायित्व है। तो माओवादी यदि थ्रेट करते तो, लेकिन इसलिए ये चिंता का विषय है कि वैसे ठीक है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आश्वासन दिया है, पहले भी कई बार हम लोग तो कुछ समय पहले भी दिल्ली में भी इस तरह की गोष्ठी आयोजित कर चुके हैं, जिसमें कहा गया भाई रेड कॉरिडोर है, उसमें जो अब राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी साहब खुद भी मौजूद थे। तो ये कहा जाता है कि इसके लिए पूरे सबको कोशिश तो करना होगी, लेकिन उसमें यदि उनकी आवाज़ नहीं आएगी, और ख़ास करके मैं ये ज़रूर कहूँगा दिल्ली में हम और आपको बैठ करके ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। जो कस्बों में, गाँव में जो काम करते हैं उन पर, इस एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट का सबसे बड़ा सार यही है, महत्वपूर्ण यह है कि वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो सैनिक जो कारगिल पर जिस तरह से है, वैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर माओवादी या कहीं पर ऐसे सक्रिय हैं, या वहाँ सरकार भी, या खास करके पुलिस, देखिए राजनीतिक मंशा जितनी है तो है,
उससे ज़्यादा जो अधिकारी है वो मोर लॉयल देन किंग। जी, आप याद करें इमरजेंसी में भी क्या था जी, जिससे ज़्यादा जो अधिकारी थे उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। मैं आता हूं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार एनडीटीवी के सीनियर एडिटर हृदय जोशी भी जुड़ गए हैं। हृदय, आपने काफ़ी काम किया है, वहाँ से रिपोर्टिंग भी की है, किताब भी लिखी है। क्या हालात हैं? क्या वाकई पत्रकार दहशत में हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, और मैं इस बात को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहता हूं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो दंतेवाड़ा के पास एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 7 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई है। एक बहुत दुखद घटना है और इससे ये पता चलता है कि जो वहां पर पुलिस और प्रशासन और वहां पर जवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो काफी कठिन है। लेकिन आप देखिए कि इन खबरों को लाने वाला व्यक्ति आज कौन होगा वहां पर, जो सबसे ग्राउंड लेवल का शायद स्ट्रिंगर होगा, जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई वहां पर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड भी शायद नहीं होगा। उसके जरिए हम नेशनल टेलीविजन पे उम्मीद करते हैं इस खबर को बताएं। और अभी संतोष यादव के साथ या सोमारू नाग के साथ जो घटनाएं हुई हैं उनमें क्या कहा गया है कि एक पुलिस वाले ने आइडेंटिफाई किया और स्पॉट पर देखा और उसके आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई गई है। हमें डीएम ने जो बताया बस्तर के वो ये कि उन्होंने फोन भी इनके टैप किए थे और फोन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके फोन जो है वो सर्वेलेंस पे थे। लेकिन ऐसा चार्जशीट में है ये मैं नहीं कह सकता। जो मुझे जानकारी अभी तक मिल रही है कि चार्जशीट में बात नहीं है। तो यानी जो इस आधार पर कि किसी ने कुछ कहा और उस आधार पर अगर पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये चिंता का विषय है। ये जरूर है कि ग्रे एरियाज होते हैं, इन इलाकों में काम करने वाले पत्रकार कई बार बात भी करते हैं, माओवादियों से करनी भी पड़ती है, हम लोग भी ने भी कई बार बात की है। लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पे जो इंफॉर्मेशन के सोल्जर्स हैं अगर वो इस तरह से डरा हुआ महसूस करेंगे जिसको हम महसूस कर रहे हैं आज, तो वो काफी मुश्किल है पत्रकारों के लिए। जी, अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रेस काउंसिल ने सो मोटो इसमें एक्शन लिया है और नोटिसेस जारी किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिसेस जारी किए हैं जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। और एडिटर गिल्ड की भी एक टीम गई है, उसने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसके एक सदस्य विनोद वर्मा इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। तो क्या इन सारी चीज़ों का कोई असर दिखाई दे रहा है ज़मीन पे या अभी नहीं है? जी देखिए, जमीन पर असर एकदम दिखना शुरू हो गया है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस बात को सरकार समझ रही है। ये रायपुर में तो कम से कम जो रायपुर से खबरें आ रही हैं उनमें समझ में आ रहा है। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके भीतर जब तक कि विश्वास नहीं होगा कि अगर वो किसी एनकाउंटर में अगर उन्हें लगता है कि कोई गड़बड़ी है या कोल्ड ब्लड में किया गया है, उसकी रिपोर्टिंग अगर वो फियरलेसली नहीं करेंगे तो ये बात सरकार को भी समझनी होगी कि आने वाले दिनों में उन्हें भी ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा उनके लिए, क्योंकि फिर जो जेन्युइन एनकाउंटर्स होंगे, जेन्युइन घटनाएं होंगी, उन पर भी सवाल उठेंगे। सलवाजुड़ूम में सरकार पहले ही हाथ जला चुकी है, लेकिन अभी वहां पर विजिलेंटे ग्रुप्स जो बनाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक एकता मंच के नाम से वहां पर है, ऐसे कदम पुलिस को भले ही शुरुआत में ऐसा लगता हो कि उसे फायदा हो रहा है लोगों को पीछे धकेलने में, लेकिन असल में होता है कि इससे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जो है, जो पिछला अनुभव बताता है, वो कमजोर होती है। तो देखना है कि इन चीजों को कैसे आगे सरकार देखती है और कैसे वो काम करती है और कैसे वो आगे इंश्योर करती है कि जर्नलिस्ट के लिए जो बस्तर है वो परेशान करने वाली जगह नहीं रहेगी। ठीक है, हृदय छाप रहे हैं, हम आएंगे आपके पास में दोबारा। गोपाल अग्रवाल साहब, छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की सरकार है। आपकी पार्टी लंबे समय से आपने इमरजेंसी को भी भोगा है, सेंसरशिप का आपने पुरजोर विरोध किया था, आज भी आप कहते हैं कि हम इसके विरोधी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रेस काउंसिल कह रही है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मान रहा है प्राइमा फेशी, और एडिटर गिल्ड मान रहा है। देखिए, सारी चीज़ वहाँ सामान्य है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में अगर आप नक्सलियों का आतंक देखें जी, तो वहाँ पे एक माहौल एक तरीके का है जो कि एक अलग से, उसको अलग से समझना पड़ेगा। वहाँ पे अगर डर है, डर का माहौल वहाँ की जनता में भी है, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस में भी है। सरकार भी कहीं ना कहीं पूरे देश में कॉन्शियस है कि यह जो माओवादी समस्या है इतनी बढ़ गई है। तो इस सारी परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें तो वहाँ फर्क होंगी। तो डर का माहौल अगर है तो वो सबके लिए, केवल लेकिन सरकार, पुलिस, प्रशासन वो पत्रकारों पे मुकदमे कायम कर रहा है। इसीलिए मैं आगे बता रहा हूँ कि डर का माहौल है वहाँ तक ठीक है, और लेकिन यह जो सिचुएशन पत्रकारों की कहने के उनके अगेंस्ट पर्टिकुलरली है, उस पर हम डाउट है, उस पर हम नहीं पूरी तरह वाकिफ रखते, क्योंकि यह सिचुएशन आज की नहीं है, ये
पहले से चली आ रही है। ये नहीं है कि हमने वहाँ की माओवादी सिचुएशन या सारे माहौल को हमने इनहेरिट किया है, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, प्रेस की फ्रीडम के लिए हम पूरे प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी खुद ये कहा है कि अगर ये जांच किए बैठाई है और कहीं भी अज्यादती मिलेगी तो उसको ठीक किया जाएगा। ये नहीं कह रहे कि कुछ इंसिडेंट्स होंगे। जो ये खबरें हैं इन्हें आप नकार रहे हैं, खारिज कर रहे हैं पूरी तरह से? नकार नहीं रहे, लेकिन इनमें कुछ हिस्से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो फोन टेपिंग सरकार ने कुछ लोगों ने इसमें आरोप लगाए कि उनके फोन टेपिंग हो रहे हैं, ये उनका इसका सुब्रमण्यम चीफ उसने वहाँ के उनने कहा है सुब्रमण्यम साहब ने कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो सरकार के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए कि अगर किसी इंडिविजुअल केसेस में ज्यादती हुई है तो उसको चेक करके तुझे उसको हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही होता तो शायद आज ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ मीडिया क्रिटिक विनीत कुमार भी जुड़ गए इस वक्त। विनीत, आप छत्तीसगढ़ में जो माहौल है मीडिया को लेकर के खासकर, उसे किस रूप में देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि हृदय ने बहुत विस्तार से ये बात कही कि आपके पुलिस इनकाउंटर भी होते हैं, आपके सेना के जवान भी मरते हैं, आपको उस वक्त तो रिपोर्टिंग चाहिए होगी। लेकिन अगर नक्सलवादियों के साथ पत्रकार बातचीत करते हैं या उनका पक्ष सामने लाते हैं, इससे आपको दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही कोजी जोन की पत्रकारिता चाहते हैं, ऐसी पत्रकारिता चाहते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट चाहते हैं जो हमेशा सत्ता के पक्ष में होकर बात करे, ना कि उससे जो असहमति है या उसके अलग अलग जो ओपोनेंट्स है, उसके अलग अलग जो कारक हैं उसको सामने ना लाए। तो इस तरह की पत्रकारिता बहुत ही पालतू किस्म की पत्रकारिता होगी और ये किसी भी जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत हितकारी नहीं है। अग्रवाल साहब ने जो तर्क दिया, दो बातें उन्होंने कही जिसमें बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक कहा कि वो वाकिफ़ नहीं है, दूसरा ये कह रहे हैं कि फ़ोन टेपिंग नहीं हुई। ये बात मतलब आपके जो स्रोत हैं वो उसको लेकर के आप बहुत एश्योर हैं, लेकिन मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रही है, एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट जा रही है, उसमें आपको बहुत गंभीरता से कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। और सारे मीडिया गिल्ड, एडिटर्स गिल्ड के जो लोग गए हैं वो बाकायदा फील्ड में जाकर ये सारी बातें जुटा कर आए हैं, लोगों से बात की, बाकायदा उन्होंने इस पर समय दिया है। हमें इसे कंसीडर तो करना होगा, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय बहुत ही गंभीरता से जनतंत्र के सवाल के साथ जोड़कर देखना होगा। गोपाल जी, हाँ, मैं जल्दी से एक बात, एक तो हमने कहीं भी इन रिपोर्ट्स को नकारा नहीं है, हमने केवल एक बात को उन्होंने कहा। दूसरा, अगर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम जांच करेंगे और इसको अगर कुछ गलत माना जाएगा तो उसको देखा जाएगा, तो एक तो हम कंप्लीटली आंख बंद नहीं कर रहे। दूसरी बात, हमने कभी भी, हमारी पार्टी ने, सरकार ने नहीं कहा कि आप सत्ता के हित में बात करें। राष्ट्र हित तो जर्नलिस्ट को भी रखना ही पड़ेगा ना कहीं सेल्फ जजमेंट तो आपको, ये सभी से एक्सपेक्टेड है कि राष्ट्र हित आपको ध्यान रखना ही है, सत्ता का हित रखने की बात नहीं है। तो यही केवल एक्सपेक्टेड है, ये सबसे एक्सपेक्टेड है। असहमति और आलोचना भी राष्ट्र हित के ही अंदर आता है, इसे अलग से नहीं देखना चाहिए। जल्दी से फिर जी, मैं खाली एक बात कहना चाहता था कि आपको याद हो, खुद मानते भी हैं, राम जेठमलानी जी ने, यदि दाऊद इब्राहिम से उनकी बात हो रही थी, लेकिन आपने तो उनको आतंकवादी कानून में उनको नहीं बंद किया ना, या उनको नहीं किया गया कि वो आतंकवादी के साथ थे। मैं इसलिए नाम लेकर कह रहा हूँ, वो खुद मानते रहे। तो ऐसा है कि दाऊद, उस समय कुछ पत्रकारों के भी संपर्क में दाऊद इब्राहिम आया था, तो यदि पत्रकार से वो कहा या इंटरव्यू ले लीजिए, मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कहना कि उनके साथ यदि फ़ोन पर बात हुई, वो टेपिंग नो टेपिंग, यदि मैंने कोई गलत काम नहीं करा और टेपिंग होने पर भी मुझे आपत्ति थी, ठीक है, लेकिन इस आधार पर लोगों को कटघरे में न खड़ा करें। न्याय की अपेक्षा सत्ता व्यवस्था से होती है, इसलिए एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट का ये महत्व है कि आप निरपराध लोगों को दंडित न करें। मुख्यमंत्री से भी हुई, क्या उनका रिएक्शन था? किस तरह से, क्या वाकई वो जो बात उन्होंने कही है वो उसका वाकई में मतलब समझते हैं और जानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई, उनके तमाम अधिकारी भी थे वहाँ पर थे, डीजीपी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, डीजी इंटेलिजेंस थे, ऐसे बहुत सारे अधिकारी उनके वहाँ पर जुटे हुए थे। उन्होंने एक आश्वासन तो दिया कि हम एक समिति का गठन करने जा रहे हैं और पत्रकारों पर अगर कोई मुकदमा होता है तो वो जेन्युइन है या नहीं है, वो सचमुच ऐसा हुआ है कि नहीं, उसकी जांच करेंगे। उस कमेटी का गठन कर दिया उन्होंने। अभी जो 2 पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद गठन हो गया है और ये समिति बन गई है और उसकी एक बैठक भी हो गई है और उसमें ये कहा गया है कि हम उनके मामले में बुलाएंगे और देखेंगे। लेकिन उसी बैठक में ये कहा गया कि सब आपके सारे पत्रकार जो हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं जी, और आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कहते हैं कि मैं कहता हूं कि नहीं हो रहे हैं जी, पर वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने जो बातचीत किसी और से की थी वो मुख्यमंत्री को पता चल गई। तो कौन सा ऐसा जरिया है जिसके जरिए मुख्यमंत्री को बात पता चलती है? एक भी जर्नलिस्ट हमसे सीधे फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं है, वो किसी और फ़ोन पर को लेता है
और फिर वो कहता है कि सब उस फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी, इस फ़ोन पर बात करूँगा क्योंकि वो तो फिर मेरे पीछे जांच चल जाएगी। आपका पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो बस्तर में है वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से मिलता ही नहीं है। हमने बार बार अनुरोध किया कि आप मिल लीजिए, हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, हम एक तरफा रिपोर्ट नहीं देना चाहते। और ये जो रिपोर्ट हमने दी है इसमें दो पहलुओं को हमने देखा है। हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि पत्रकारों का क्या है, पत्रकार क्या कर रहे हैं, हमने वो भी देखा है। जो जर्नलिज्म के चैलेंजेस हैं वो भी देखे हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या सिर्फ जर्नलिज्म कर रहे हैं या उनके और भी कुछ इंटरेस्ट हैं वहाँ पर जिसकी वजह से ये परेशानियाँ हुई हैं। तो इस रिपोर्ट को पूरे समग्रता में देखना पड़ेगा। एडिटर्स गिल्ड ने ऐसा नहीं है कि अगर एक तरफा रिपोर्ट देनी होती तो हम यहीं बैठ के एक रिपोर्ट बना देते। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, मिली, सबसे बातचीत हुई, हमने सबका पक्ष लिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये भी कहा उस बैठक में कि अगर एक अधिकारी की वजह से पूरी सरकार की कामयाबी पर और फिर उसको जो भी हासिल हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। हृदय जोशी, अभी आपने सुना विनोद वर्मा जो कि एडिटर गिल्ड की टीम के सदस्य थे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर थे, वहाँ गए स्पॉट पे जाके, आप भी वहाँ मौजूद हैं। पत्रकार क्या सोचते हैं और उनकी नज़र में हल क्या है, इस समस्या से कैसे निपट जा सकता है? लगता है कि हृदय के साथ हमारे संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। जी विनीत, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एडिटर्स गिल्ड ने जो रिपोर्ट अभी पेश किया है जी, उसे आप 2-4 घटनाओं से या 2-4 पत्रकारों से जोड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा यह मामला सॉर्ट आउट बहुत जल्दी हो जाएगा। असल दिक्कत है कि जो पत्रकारों के भी दहशत का माहौल है, जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं। और अग्रवाल साहब कह रहे थे कि ये तो सबों के साथ डर बना हुआ है, लेकिन जो सरकार की तरफ से अतिरिक्त दबाव बन रहा है और उनके द्वारा जो डर पैदा किया जा रहा है, इस पर तो बात होनी ही चाहिए। जी, हृदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि वहाँ पत्रकार जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे निराकरण का उनकी नज़र में क्या कोई रास्ता है? कुछ आपकी बात हुई होगी वहाँ स्थानीय पत्रकारों से। जी देखिए, बस्तर में पिछले 10 साल से कवर कर रहा हूँ और ये सबसे अनफॉर्चुनेट हिस्सा जो ये दिखाई दे रहा है, ये पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कहीं पर भी जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये मतलब नहीं है कि पुलिस और प्रशासन के लिए या जवानों के लिए लड़ाई आसान है, उनके लिए बहुत कठिन लड़ाई है। लेकिन आज पत्रकारों में ही एक डिवाइड दिखाई दे रहा है। और डिवाइड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पत्रकार जो है, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं इस तरह का सामना करना चाहते या सरकार को नाराज करना चाहते, और वो कह रहे हैं कि अब जैसे है वैसे ही चलना चाहिए। कुछ पत्रकार जो वास्तव में बहुत ज्यादा अपफ्रंट हैं और खुल के लिखना चाहते हैं, वो सरकार को लगता है कि वो गलत लोग हैं। तो ये जो पहली दरार पड़ी है पत्रकारिता में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सलवा जुलूम जब चल रहा था 2005-6 में, तब भी सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी गई और तब भी जो है लेकिन कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया जैसा आज दृश्य बस्तर में दिखाई दे रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के लिए क्या रास्ता है आगे, पत्रकारों के लिए तो हमेशा एक ही रास्ता रहेगा कि वो लिखते रहें। लेकिन अब सरकार को ये रास्ता तय करना है कि वो उनको कैसा महसूस कराती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई पत्रकार, जैसे आज बार बार स्टूडियो में बात हो रही है कि फोन टैपिंग के बारे में, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ही बताना चाहता हूं कि जो बस्तर के कटारिया साहब हैं, अमित कटारिया, उन्होंने कल हमें इंटरव्यू में कहा है कि वो फोन सर्वेलेंस पे रखे गए थे। अब अगर होम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि उन्होंने रखने के आदेश नहीं दिए थे तो ये बहुत और भी गंभीर बात है कि होम सेक्रेटरी के कहे बगैर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जो आईजी हैं अगर वो फोन को टैपिंग करवा रहे हैं तो ये तो और भी गलत बात है। तो पत्रकारों को क्या रास्ता है ये पूछने से ज्यादा हमें ये सोचना चाहिए कुर्बान इस वक्त कि आगे सरकार क्या रास्ता देखना चाहती है जो वहां पर उपलब्ध रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हृदय जोशी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी, अभी बहुत गंभीर बात कही हृदय ने कि पत्रकारों में भी दो गुट हो गए, और एक सरकार का समर्थक है और एक जो कि चाहता है कि इंसाफ हो। ऐसे में तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। निश्चित रूप से कुर्बान जी, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग मोर लॉयल देन किंग जिसको हम कहते हैं जी, जैसे आप चाहे इमरजेंसी में अडवाणी जी ने चाहे कहा हो कि आपको झुकने को कहा गया था, पूरा लेट गए जी। तो ऐसे ही हमारे समुदाय में जो इस तरह के होते हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, मैंने कहा ना आपको, मैं हल्ला बोल का इसे उदाहरण दूँ, वीरेंद्र मल्होत्रा जी, अजीत भट्टाचार्य जी और मैं गए। अब कुछ मान लो कुछ अखबार जो कहते हैं नहीं जी इतना हमको ये फ़ायदा उठाना है, तो हर सत्ता व्यवस्था में ऐसा करते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ में भी ये समस्या बड़ी गंभीर है। इस मामले में पत्रकारों को, चाहे संपादक, मालिक, उन सबको एकजुट होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर है कि हम सरकार का नहीं, सरकार भाई देखिए बहुत सच, सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, पुलिस के जवान मारे जाते हैं, नेताओं, कितने लोगों की हत्या वहाँ पर हुई है।
जो बहुत ही दुखद है। कोई माओवादियों के साथ या देश के आतंकवादियों के साथ तो भारत का कोई पत्रकार नहीं रहेगा जी। लेकिन हाँ, ये सही है पारदर्शिता हो, सरकार के साथ सहयोग इस रूप में न माना जाए कि यदि कोई अफसर गलत कर रहा है या नेता गलत कर रहा है तो उस पर नहीं लिखा जाएगा। ये विश्वास दिलाने की कोशिश होना चाहिए। यही एडिटर्स गिल्ड, प्रेस काउंसिल, ह्यूमन राइट कमीशन, संसद, सरकार, मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए एक विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है, खास करके ऐसे संवेदनशील इलाकों में। क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला अकेला नहीं है, ये दूसरे राज्यों में भी जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं या जहाँ सत्ता ऐसी है जो दमन करती है, दबाती है पत्रकारों को, इस मुद्दे से मुझे लगता है कि प्रतीक है एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट, जिसको आधार बना करके प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। गोपाल जी, मैं आऊँगा आपके पास। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बहुत क्विकली? दो चीज़ें। एक तो ये कि अगर किसी पत्रकार को किसी पुलिस अधिकारी से मिलना है और वो अगर ये शर्त रखें कि आप नेशनलिस्ट नहीं हैं और पैट्रियोटिक नहीं हैं इसलिए मैं आपसे नहीं मिलूँगा, ये उन्होंने मैसेज में भेजा, तो ये बहुत चिंता की बात है कि आप पहले ये तय कर लें कि पत्रकार पहले देशभक्त और राष्ट्रवादी होगा, और वो कौन होता है तय करने वाले। दूसरा ये कि जो ये दो गुट की बात हो रही थी पत्रकारों की, जो दूसरा गुट है जो सरकार के साथ है, आश्चर्यजनक बात है कि जो बात कलेक्टर कहते हैं, जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं, जो बात डीजीपी कहते हैं, उसी भाषा में, उन्हीं शब्दों में वो जर्नलिस्ट बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये स्वतःस्फूर्त एक आंदोलन है जो नागरिकों का आंदोलन है, पर पूरी जनता, सारे पत्रकार, सारे वरिष्ठ संपादक जो हैं ये कहते हैं कि उसको पुलिस हेडक्वार्टर से चलाया जा रहा है वो आंदोलन, और उसमें जो पत्रकार हैं उनके पत्रकार होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक। गोपाल जी, अभी आपने सुना हृदय जोशी स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ लोकल अधिकारियों ने उन्हें इस बात की पुष्टि की, इंटरव्यू दिया है ऑन रिकॉर्ड कि हाँ हमने सर्विलेंस किया। और प्रदेश का जो गृह सचिव है वो कहता है कि साहब नहीं ऐसा हो रहा, एक कंट्राडिक्शन आ रहा है सामने निकल करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो आखिर आपकी पार्टी, जो एक पार्टी विद ए डिफरेंस अपने आप को कहती है, ट्रांसपेरेंसी में यकीन करती है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आपने कहा कि कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं, फिर ये दिक्कतें क्यों हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपकी बात है, इसी के लिए जो चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, इनकी टीम को भी दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे। और जो गृह सचिव ने कहा है कि मेरे ऑर्डर के बगैर मैंने नहीं ऑर्डर दिया है रिकॉर्डिंग का, फोन टेपिंग का। अगर किसी ने किया तो जांच में यही तो निकल के आएगा। आखिर आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन भी वहाँ जांच करेगा, प्रेस काउंसिल भी करेगा, ये सारे जो जांच होंगे, अल्टीमेटली जो रिपोर्ट आएगी तो सरकार उसके हिसाब से एक्शन लेगी। और ये एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रजातंत्र के लिए चारों पाए उतने इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी और पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर हम किसी एक को अबोव बोर्ड मान लें तो हम कहीं ना कहीं, हमें कभी लगता है कि पत्रकारिता वाले लोग सोचते हैं कि हम तो अबोव बोर्ड, इनमें भी तो खराब लोग हैं। लेकिन पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, उन जेलों में पड़े हुए हैं। वो तो सभी जगह पे प्रॉब्लम, सब तरह के लोगों में प्रॉब्लम है, तो उन सबको भी देखना पड़ेगा। और अगर जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं, अगर किसी पत्रकार को है कि उसकी फोन टैपिंग हो गई, उसकी बात के उसूल, तो आप ऐसी, मतलब ये देख के ऐसी क्या बात है कि आपका टेप करके वो कल, अगर आपके जेन्युइन चीजें हैं तो एक ख्याल से बैलेंस करना पड़ेगा। ताकि बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल अग्रवाल साहब, आलोक मेहता जी, विनोद वर्मा साहब और विनीत कुमार जी, साथ ही हृदय जोशी हमारे साथ जुड़े थे छत्तीसगढ़ से। उम्मीद करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में हालात सामान्य होंगे, प्रेस की स्वतंत्रता बहाल होगी, पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और प्रेस गिल्ड ने, एडिटर गिल्ड ने जो रिपोर्ट दी है उस पर अमल किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।